हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। आप लोग पढ़ाई को मेंटेन रखिए एकदम से, क्योंकि एग्ज़ाम ये मत समझिए कि 8 महीना 10 महीना 12 महीना कुछ नहीं, अब आपके करीब है एग्ज़ाम। बस आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छा नंबर स्कोर करने के बारे में सोचिए। इससे कुछ बच्चों का 91% 92% गया है। आप लोग का सपना होना चाहिए कि 95+ होना चाहिए आप लोग का। ठीक है, एक बार आप लोग मेहनत कर दीजिए, संघर्ष कर दीजिए, तब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए आप लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है बाबू, एक होता है इसमें साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये होता है, ये होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बीच में चीना पार देंगे हम लोग, ये हो गया। अब किसको, ये लंब होता है यल ए, यल लाल बट्टे के एकक्का। इसको याद करने का तरीका यही होता है, लाल बट्टे कक्का, लाल यल ए लाल बट्टे कक्का। इसका मतलब क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कड़। ये लंब कड़ आधार कहाँ से आया भाई, समझेंगे बात को। ये जो हम लोग का समकोण त्रिभुज होता है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये क्या होता है, कर्ण। ये होता है कर्ण। इसमें होता है लंब को यल से दर्शाते हैं, आधार को ए से और कर्ण को के से दर्शाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। टैन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। उल्टा होता जाता है। अब ये आप लोग पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्लास 7th में ही पढ़ाया गया होगा आप लोग को। आप लोग इसके बारे में जान भी रहे होंगे, लेकिन भूल चुके होंगे। लेकिन ये इसी का यूज होता है। जैसे हम लोग अगर कर्ण ज्ञात करना हो बाबू, कर्ण कर्ण ज्ञात करना है, तो समझेंगे बात को। कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, रूट में, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आपको आधार ज्ञात करना है तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर आपको लंब ज्ञात करना हो तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सूत्र बनाए गए हैं जो इसमें यूज होने वाले हैं। कर्ण कर्ण का मान पूछेगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा रूट में। अगर आधार पूछे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इन दोनों कंडीशन में माइनस हो जाता है, इसमें क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए हम एक छोटा सा बेसिक सवाल बताते हैं आपको, थोड़ा सा। क्वेश्चन आपका पहले टॉपिक में, पहले आपका पूछे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछेगा आपका, फिर दे देगा आपका बाबू, पूछेगा साइन थीटा बराबर 2/3, मतलब दे दिया। और कहेगा और सभी त्रिकोण मिति अनुपात को ज्ञात करो। क्वेश्चन ऐसे दे देगा, मान लो एग्जाम में, कि साइन थीटा बराबर क्या दे दिया, 2/3 दे दिया। कहेगा और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करो। कहने का मतलब ये हुआ, साइन थीटा का मान दे चुका है कि 1 का मान दे दिया। बाकी क्या ज्ञात करना है आपको, कॉस ज्ञात करना है, टैन ज्ञात करना है, कॉट ज्ञात करना है, सेक ज्ञात करना है, कोसेक ज्ञात करना है। इन सभी का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले समझते हैं हम लोग। देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है भाई, साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टे कर्ण। लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण। अब यहाँ के लंब का मान बाबू दिया है 2, क्योंकि साइन थीटा 2/3 दिया है। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, लंब का मान क्या है, 2 है, और कर्ण का मान क्या है, 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, आधार का मान निकाल लेते हैं। आधार का मान निकालने के लिए भैया करना पड़ेगा, हम लोग ये सूत्र यूज करेंगे, जो सूत्र हम दिया रहेगा। तो कर्ण का स्क्वायर और क्या होता है, लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान है बाबू 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 2 दूनी 4। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, रूट में 5, जो कि रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये आधार का मान निकल चुका है।
लंब का मान दिया था, कड़ का मान दिया था और आधार का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम निकालते हैं आगे चल करके। क्या निकालेंगे भाई? कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट थीटा का मान होता है भाई, दिख दिया गया, आधार बट्टे कड़। आधार बट्टे कड़ मतलब आधार बट्टे कड़, ठीक है। तो आधार का मान बाबू कितना निकला है? रूट में 5 और कड़ का मान दिया है 3। ये आपका आंसर हो गया। कोई पूछे tan बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब का मान क्या हो जाएगा? लंब का मान बाबू दिया गया है 2 और आधार का मान रूट में 5, ठीक है। अब कोई पूछे कॉट बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर, तो ये उल्टा हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। आधार का मान देखिए रूट में 5 हो जाएगा और आधार बट्टे हाँ, और लंब का मान हो जाएगा 2, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। और कोई पूछे सेक बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बताइए, देखिए सेक बराबर क्या हो जाएगा? कड़ बट्टे लंब, नीचे कड़ बट्टे लंब, तो कड़ बट्टे क्या हो जाएगा? कड़ बट्टे आधार, कड़ बट्टे आधार। कड़ का मान क्या भाई? कड़ का मान है 3 और आधार का मान है रूट में 5। अब एक बच रहा है हमारा कोसेक बराबर, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कड़ बट्टे लंब। तो कड़ का मान बाबू है 3 और लंब का मान आया है, लंब का मान दिया गया है 2। ये हमारा साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट का मान सबका निकल चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। तो बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है, समकोण में 90 अंश। तो कह रहा है AB बराबर 24 दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ध्यान से देना मेरी बात को। ये फिगर हमारा हो गया, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, सिंपल समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये बन गया हमारा, ये B होगा, तो ये B होगा तो इसको A मान लेते हैं, AB यहाँ पर हो जाएगा C। अब AB का मान क्या दिया? देखिए ध्यान से, AB का मान बाबू दिया 24, तो यहाँ पे 24 लिख दीजिए, और BC का मान दिया 7 कर दीजिए। तो कड़ का मान क्या हो जाएगा? तो हम लोग AC का मान निकालते हैं। देखिए AC का मान निकालेंगे, AC का मान क्या हो जाएगा भाई? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मतलब क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका BC का मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 चौका 576, 576 गुणा कर लीजिएगा, सही है ना? 576, 24 चौका 24 सही है, 576 और 7 7 49। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 6 15 के 5 एक हासिल, 7 7 5 12 एक हासिल, 7 5 12 12 के 2 एक हासिल, 5 1 625 हो जाएगा। और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 गुणे 25 हो जाएगा। ये बाहर निकल के क्या जगह 25 हो जाएगा, यानी कड़ का मान आ गया 25 आ गया, ठीक है। अब अगर हम गेस करें, देखिए हम गेस करते हैं ए के लिए, जो कोण पूछेगा बाबू उसी के सामने की भुजा वो लंब होगा। कोण क्या पूछ रहा है? कोण ए पूछ रहा है। कोण ए पूछेगा तो इसके सामने की भुजा लंब होगी और जो सटा हुआ भुजा रहेगा वो क्या होगा? आधार होगा। अगर कोण सी पूछेगा तो कोण सी के सामने ये भुजा, इस कोण के लिए यही बात समझना बाबू, इस कोण के लिए लंब कौन होगा? ये होगा, यानी त्रिभुज आपका समझ जाइए ऐसे हो गया, उल्टा हो गया, तो ये सी हो गया और ये लंब हो जाएगा आपका क्या नाम है 24 और आधार का जगह 7, ऐसे हो गया। ये त्रिभुज कहने का मतलब है जिस कोण को पूछेगा उसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी और जो टच होगा वो क्या होगा? आधार होगा। पहले इसमें समझते हैं। देखिए तो साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन ए निकालना है आपको। तो देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं, हम लिख दे रहे हैं लाल बट्टे LAL, लाल बट्टे कक्का KA कक्का। साइन का मान होता है लंब बट्टे कड़ होता है, तो लंब बट्टे कड़ लिख देंगे। और बाबू लंब का मान कितना आया है? लंब का मान इसमें 7 है, लंब का मान 7 और कड़ का मान आया 25। ये आंसर आपका हो गया। कोई पूछता है कॉस ए का मान क्या हो जाएगा? तो कॉस ए का मान बाबू हो जाएगा आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़। आधार का मान क्या हो जाएगा? नीचे 24 और कड़ का मान हो जाएगा 25। लेकिन इसमें कुछ आपको बुद्धि लगाना है, इसमें सी का मान पूछ रहा है, सी। तो मैंने कहा अब ए पूछ रहा था, इसके सामने भुजा ये लंब, ये आधार हो गया था। अब सी पूछ रहा है तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा? साइन सी का मान अभी वैसे लगाएंगे, लंब बट्टे का जो कड़, लेकिन इसमें लंब कुछ अलग है बाबू। इसके लिए लंब ये 24 हो जाएगा, 24 और कड़ का जाएगा 25। देखिए कुछ अंतराल नहीं आया। अब कोई पूछे, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अगर कोई पूछे कॉस सी का मान क्या हो जाएगा, तो वही सूत्र तो वही लगेगा, आधार बट्टे कड़ ही लगेगा, लेकिन आधार इसमें क्या हो जाएगा?
इसके लिए आधार 7 रहेगा, क्या हो जाएगा 7, और कड़ का मान क्या है 25। तो यही बात समझ, जिस कोण को पूछेगा उसके सामने की भुजा लंब रहेगी, इस बात को विशेष ध्यान देना है। बच्चे इसी में गलती करते हैं। यहाँ साइन ए कॉस ए पूछा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगा देंगे। यहाँ पर साइन सी कह दिया है, सी जब पूछ रहा है तो सी के सामने की भुजा, सी के सामने की भुजा क्या होगी, लंब का काम करेगी, और जो उसे टच होगा वो क्या होगा, आधार होगा। और ये तो हमेशा कड़ सभी भुजाओं के लिए क्या होगा, बड़ी भुजा कड़ होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करिए और आगे क्वेश्चन बताते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा आकृति, जो ये आकृति दिया गया है आपके क्वेश्चन में, कह रहा tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। इसमें कुछ क्वेश्चन को बझाया, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए समझिए बात को, पहले आपको लंब पता है, आधार पता है, कड़ ज्ञात करना है आपको। कड़ कैसे ज्ञात करोगे, लंब पता है और कड़ पता है, आपको आधार ज्ञात करना है। आधार कैसे ज्ञात करेंगे भाई, आधार बराबर क्या होता है, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कड़ का मान बाबू हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब का मान हो जाएगा 12 का स्क्वायर। सही है, सूत्र में माइनस होता है, जाके देख लेना उसमें। 13 गुणे 13 13 1 6 9 होता है, 169, 12 में 144 हो जाएगा। जब घटेगा भैया 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, और बचेगा 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, और कुछ नहीं बचने वाला है, तो इसका 5 गुणे 5 हो जाएगा, और ये बाहर निकल के आ गया 5, यानी हमारा ए का मान आ गया, आधार का मान आ गया 5 आ गया। ठीक, यानी हमारा सब कुछ पता चल गया। देखिए आधार का मान 5 आ गया, लंब का मान बाबू 12 दिया है। ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग यार, सिंपल यार लिखेंगे आप लोग QR, सबसे बढ़िया। तो QR का मान हमारा निकल चुका। ठीक है, अब समझेंगे बात, कुछ समझने की है, कुछ समझने की बात ये, हम पहले इस कोड के बारे में पूछ रहे हैं, हमने बताया वही बार, यही बात बच्चे फंस जाते हैं। इस कोड के बारे में पूछेगा, इसके सामने की भुजा लंब होगी। तो देखिए समझिए बात को, यहाँ देखिए tan p माइनस कॉट r पूछ रहा है। अब tan p का मान क्या हो जाएगा, लाल बट्टे क्या होता है, कक्का होता है। अब tan का मान ये तो है लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार तो लिखेंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी लंब बट्टे आधार होगा, लेकिन दोनों में चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है, इसके लिए लंब का मान ये काम करेगा, जो हमारा 5 आया है, तो लंब का मान क्या काम करेगा बाबू, 5 काम करेगा, और आधार तो आधार क्या होगा, ये काम करेगा, ये 12। लेकिन इसके लिए क्या काम करेगा, इस कोड के लिए काम करेगा, लंब हमारा जो है 12 और आधार क्या है 5। लंब क्या होगा 12 काम करेगा, और आधार क्या होगा 5 काम करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। अब बच्चे हवा करके इसको काट देंगे कि 12/5 12/5 कट गया, नहीं ऐसे नहीं कटेगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़, यहाँ 5/12, यहाँ 12/5 अंतर है, तो इसका एलसीएम करेंगे, 12 और 5 का लासा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 12 25 60, 5 बार गया तो 5 25 हो गया, और 5 से काटेंगे 12 बार जाएगा, और 12 गुणे 12 का 12 बार में 144 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मान निकल चुका है। 144 में से 25 घटेगा तो कितना, देखिए 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, और बचा यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 119, 119/60। सही है भाई, इसे चेक कर लीजिए एक बार। यहाँ 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, और कोई दिक्कत नहीं। ये 119/60 आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, ऐसे बस इसमें आपको विशेष ध्यान यही देना बाबू कि किस कोड के बारे में पूछ रहा है। अगर इस कोड के बारे में पूछेगा तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। इस कोड के बारे में पूछेगा तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। कहने का मतलब जो कोड पूछेगा उसकी सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और उससे जो टच होगा वो क्या होगा, आधार काम करेगा। ठीक है, और कड़ सभी में सेम होता है, कड़ जो होता है सभी में सेम होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में जबरदस्त आ रहा होगा। इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो कह रहा है इसका मान और इसका मान, दो क्वेश्चन दिया है, दोनों का मान निकालना है। समझेंगे बात को। अगर समझने की बात ये है कि देखिए कॉट बराबर होता क्या है, सिंपल लिख देते हैं भाई। देखिए लाल बट्टे कक्का, LAL लाल बट्टे कक्का, KA कक्का, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। यहाँ क्या मान दिया गया है, समझिए बात को। दिया गया मान बाबू कॉट थीटा बराबर क्या दिया होता है, कॉट बराबर क्या होता है, ये है कॉट, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे क्या होता है भाई, लंब होगा। तो आधार का मान भैया दिया गया 7 और लंब का मान दिया गया 8। ठीक है, तो हम लोग कड़ का मान निकालेंगे। कड़ का मान कैसे निकलने वाला है, निकलने वाला है भैया आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का मान क्या हो जाएगा भैया 7 का स्क्वायर, और लंब का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 7 7 49 हो जाएगा, वो 8 9 क्या हो जाएगा 64। सही चल रहे हैं भाई, 60/8 है, सही है। ठीक है, 2 मिनट, हमें कुछ मिस्टेक है हल्का सा।
तो देखिए बच्चों यहाँ पर जोड़िए कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3 एक हासिल हो गया और 6 4 10 11 हो गया। सही है भाई, 9 4 13 के 3 एक हासिल, 6 4 10 11 हो गया। कड़ का मान 113 आ चुका। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। देखिए अगर सिंपल बात करें, चाहे तो हम लोग सभी का मान अलग अलग रख के हल कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे क्या कि इसको थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो क्या होने वाला, देखिए अगर सिंपल तरीके से बुद्धि लगाएं तो भी हो जाएगा कुछ काम हमारा। तो होने वाला क्या बुद्धि है, देखेंगे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। वही चीज़ यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और आपको देखने को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक सूत्र होता बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक। जो मैंने कहा था कि काश मैं साइन थीटा होता तुम कॉस थीटा होती, दोनों स्क्वायर लगाते और हमेशा के लिए एक हो जाते। यही सूत्र था उसमें जो अभी हम कल शॉर्ट वीडियो में बनाए थे। क्या होता भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। साइन एक था, एक कास था, दोनों स्क्वायर लगाए, क्या हो, हमेशा के लिए एक हो गए थे। तो देखिए समझिए बात, वही चीज़ है। अगर इसको हम लोग उधर भेज दें तो क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। अगर हम लोग कॉस को रोक लें, कॉस थीटा को रोक लें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये 3 सूत्र बन गया हमारा। तो जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको स्क्वायर गायब कर कोई मतलब नहीं है। 1 माइनस साइन जहाँ है वहाँ पर लिख सकते हैं कॉट थीटा, कॉस थीटा, और जो 1 माइनस कॉस है उसको लिख सकते हैं साइन थीटा। तो देखिए एक बात ध्यान से देखना मेरी बात को, क्या होता है भाई, कॉस बट्टे साइन, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा सूत्र होता है टैन थीटा। ध्यान देंगे, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। तो कॉस, देखिए कॉस बट्टे साइन का जगह टैन स्क्वायर थीटा, और बुद्धि लगा लेंगे भैया। हाई कुल बेफालतू कर लिए, इसका कोई मतलब है नहीं है खास, इसका कोई खास नहीं मतलब है। अगर हम टैन की बात करें तो टैन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बट्टे आधार। और लंब का मान कितना भाई, लंब का मान 8 है और आधार का मान 7 है। अब कड़ की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टैन स्क्वायर आ गया और इसका मान रख देते हैं 8 बट्टे क्या करेंगे 7। तो 8 का स्क्वायर का जगह 8 9 64, 7 7 49 का आंसर आपका आ चुका है। और एक ऐसे कॉट स्क्वायर का मान बताना है, कॉट का मान दिया ही है 7 बट्टे 8 दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे 7 7 49 और 8 9 64। हमारा एक आंसर ये हो गया। बात समझेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। इसको अगर रोकेंगे, इसको रोक लेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर साइन स्क्वायर को रोकेंगे, अगर कास को पक्षांतर करेंगे क्या जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज़ और होता है, साइन कॉस बट्टे साइन क्या होता है, टैन हो, सॉरी यार कॉट होता है। यहाँ पर क्या होता है भाई, कॉट थीटा होता है। अगर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा करें तो क्या होने वाला है, इससे कटे टैन थीटा। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, क्या लग रहा है भाई, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान में 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पे लिख सकते हैं कॉस थीटा, और इसके स्थान पे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा। कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा बाबू, कॉट। तो सेम यार, तो सेम हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉट का मान टैन की जरूरत नहीं यार, ये भी तो जरूरत नहीं है था, बेफालतू यूज कर रहे हैं। आधार बट्टे कट यही हो जाएगा हमारा 7 बट्टे 8 ही, 7 7 49 और 9 64। ये आपका आंसर होगा, सेम आंसर हो जाएगा। उसका अलग से निकालना था, सेम ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन बताते हैं। तो बच्चों इसी टाइप का सभी क्वेश्चन होंगे, आप लोग इसको लगाते रहेंगे। ठीक है, ये समझिए आपका त्रिकोणमिति का परिचय था। इसमें आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, मज़ेदारी से पढ़िए और बढ़िया से लगाइएगा। ठीक है, जो नहीं आएगा उसको आप लोग क्या करेंगे, बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।